नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट पार्ट में हमने इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे परावर्तन से संबंधित वो पूरे किए थे। ठीक है, और आप लोगों ने घर पे उनका अभ्यास भी किया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। अब इसका अगला भाग है वो है अपवर्तन, जो अपन शुरू करेंगे आज, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट अपना भाग है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन में तो क्या पढ़ा था अपने? परावर्तन में तो अपने ये पढ़ा कि प्रकाश की किरण जैसे यहाँ आ रही है, प्रकाश की किरण, यहाँ दो माध्यम है, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। तो यहाँ प्रकाश की किरण आ रही थी और उसी माध्यम में वापस जा रही थी, उसी कोण से ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही, उसी माध्यम में वापस जा रही थी। लेकिन अपवर्तन की कहानी अलग है, इसमें ये माध्यम को पार करके अगले माध्यम में आएगी। प्रकाश की किरण है कि एक माध्यम से पार करके क्या आएगी, दूसरे माध्यम में आएगी। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ा था क्या, परावर्तन। परावर्तन है, उससे संबंधित अपने सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, अब जो अपना है अपवर्तन है उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन में क्या होता है, मान लो ये मैं बना देता हूँ, यहाँ ये आपका अपन माध्यम बना देते, माध्यम फर्स्ट, ये ले लेते हैं अपन सघन माध्यम, मान लो कैसा माध्यम है अपना, सघन। और ये आपका माध्यम सेकंड है, ये ले लेते हैं अपन विरल। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, विरल का मतलब वायु ले लेते हैं और सघन में अपन जल ले लेते हैं। जल और वायु में सघन की बात करें तो जल ज़्यादा सघन है, वायु विरल है। ये क्या अपने पृथक्कारी पृष्ठ है, ये क्या है, पृथक्कारी पृष्ठ है। इसको मैं नाम दे दूं क्या, पृथक्कारी पृष्ठ। ठीक है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है। अब देखो ये इस दोनों जो माध्यम है उनका अभिलंब है। ये दोनों माध्यम का क्या है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो अभिलंब है। अब देखो यहाँ ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही, आपतित हो रही है। तो परावर्तन में तो ये वापस लौट जा रही थी, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे ये प्रकाश की किरण आनी तो चाहिए इस टाइप से, सीधी है ऐसे, जैसे ये आनी चाहिए, लेकिन ये विचलित हो जाती है। ये लाइन है, इससे इस रास्ते से भटक जाती है। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल बिंदु से, जो मूल पथ है उसका, उससे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे आप लोग, कई बच्चे गाँव में पढ़ते हैं, वो बाद में शहरों में चले जाते हैं, तो अपना जो मूल पथ होता है रास्ता पढ़ने का, उसको छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं उससे। तो वैसी बात यहाँ है, ये एक माध्यम है, उससे दूसरे माध्यम पे आई तो इस पृथक्कारी पृष्ठ से ये अपने मूल बिंदु पर जानी तो चाहिए, इस बिंदु पे, लेकिन यहाँ से ये क्या हो जाती है, भटक जाती है, पथ से, अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो हो जाती है इधर या हो जाती है इधर। उसकी कहानी भी अपन देखेंगे। तो यहाँ सघन से विरल में जा रही है तो ये अपने मूल बिंदु से इधर चली गई, अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसको अपन कौन सी किरण कहेंगे, ये प्रकाश की कौन सी किरण है, गिरने वाली आपतित किरण। कौन सी है, आपतित किरण। और ये वहाँ पे वापस डाल जाएगी, परावर्तित हुई, लेकिन ये कौन सी है अब की बार, अपवर्तित किरण। कौन सी है, अपवर्तित किरण। समझ आई बात, अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, इतनी बात समझ में आ गई। परिभाषा क्या आ गई अपवर्तन की, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से, यहाँ पर पृथक्कारी पृष्ठ है, अपने मूल बिंदु से, मूल बिंदु तो ये हो गया, उससे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, या तो इधर या इधर। इस मूल बिंदु पे, मूल पथ पे नहीं जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो सामान्य इसकी क्या होगी,
परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पृथककारी पृष्ठ से अपने मूल बिंदु से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आई बात? परिभाषा आगे समझ में कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल बिंदु, जो ये मूल बिंदु है पृथककारी पृष्ठ से, वो मूल बिंदु से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसको बोलते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यहाँ प्रकाश के आने वाली किरण क्या हो गई, आपतित किरण, और इस पृथककारी पृष्ठ से गिरने के बाद में जो किरण बन गई उसको अपवर्तित किरण, वहाँ पर आवर्तित किरण नाम हो रहा था। अब कोण है, ये जो कोण है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य, ये वही आपतन कोण, आपतन कोण आई। ठीक है, और ये अभिलंब है नीचे, और इस अपवर्तित किरण के मध्य ये कोण होता है, ये आर होता है वही, लेकिन यहाँ वहाँ पर आवर्तन कोण था, यहाँ अपवर्तन कोण नाम हो जाता है इसका। क्या नाम हो जाता है? अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो जाता है। समझ आया? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब मैं बात करूं, एक चित्र और बना रहा हूं मैं, यहाँ देखो ऐसा ही, ये तो आपकी पृथककारी पृष्ठ हो गई, ये क्या हो गई, पृथककारी पृष्ठ, और ये अभिलंब हो गया, ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई। ठीक है, अब की बार यहाँ माध्यम जो मैंने फर्स्ट लिया है, माध्यम जो फर्स्ट लिया है वो ले लिया विरल। क्या ले लिया? विरल। विरल से अपन वायु ले लेते हैं, और यहाँ जो माध्यम सेकंड लिया अपन ने वो लेते हैं अपन सघन, जैसे जल ले लिया अपन ने। इसका विपरीत कर दिया, देखो इसमें ऊपर सघन था माध्यम और नीचे विरल था, इसमें ऊपर विरल ले लिया, नीचे सघन ले लिया। तो ये प्रकाश की किरण है वो किधर हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है ना, ये कौन हो गया, अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, ये माध्यम हो गया, माध्यम फर्स्ट विरल और माध्यम सेकंड सघन जल का हो गया, ये वायु का हो गया। ठीक है, अब देखो अपन इसमें दो फैक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं वो देखो, परिभाषा आपके समझ में आ गई। ठीक है, क्या फैक्ट निकालते हैं, यहाँ पे देखो सघन माध्यम है और ये विरल है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये देखो अभिलंब से दूर भाग रही है, ये अभिलंब है, और इसमें देखो इससे दूर गई है, देखो अभिलंब से दूर जाती है। दूर कब जाएगी, जल से वायु में प्रवेश। ऐसे मान लो अपन चल रहे हैं सीधे और अपने को फिर हवा में चल रहे हैं, अपन तेजी से चल रहे हैं, फिर अपन पानी में जैसे प्रवेश करते हैं तो पैर उठा उठा के धीरे, इसका मतलब अपना वेग क्या हो जाता है वहाँ कम, और पानी से निकल के जैसे अपन वापस हवा में आते हैं तो अपना वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये पानी में चल रही है किरण प्रकाश की तो धीरे वेग है इसका, और जैसे ये हवा में आई तो हवा में इसका वेग बढ़ेगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। समझे कि जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये इसका वेग बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे पूछते हैं सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है। यहाँ स्थिति विपरीत है, देखो यहाँ प्रकाश की किरण है विरल माध्यम में, विरल से और किस में प्रवेश कर रही है, वो सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो पहले हवा में चल रहा है, फिर पानी में प्रवेश करते हुए वेग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा ना, धीरे धीरे चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेग कम हो गया तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। देखो वेग कम होते ही अभिलंब के पास आ गई ना, अभिलंब के पास आ जाती है। ऐसा पूछते हैं अपने, जब सघन से विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की जो आपतित किरण है, वो अपवर्तित किरण जब जैसे अपवर्तन होता है, और जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इस कंडीशन में वेग बढ़ जाता है, इस कंडीशन में उसका वेग किरण का कम हो जाता है, याद रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये अपने घटना हो गई प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, इसकी डेफिनेशन।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, इस पृथककारी पृष्ठ से वो अपने मूल बिंदु तो ये था उससे विचलित हो जाती है, तो इधर या इधर, उसको बोलते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। फिर अपन ने सघन माध्यम और विरल की बात बता दी। अगर सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, उसका वेग बढ़ जाता है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, उसका वेग है कम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में अपने आते हैं उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। तो जैसे रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना, तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? ये प्रकाश के अपवर्तन का ही है। किसका है? अपवर्तन का। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे पानी है, उसके अंदर अपने कोई पेंसिल रखी हुई है, क्या रखी हुई है? पेंसिल रखी हुई है, तो वो पेंसिल है यहाँ से, ये पानी है, इधर वायु है, तो अपने को यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देगी पेंसिल। कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई। पानी के अंदर रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, क्योंकि एक माध्यम पानी हो गया, एक वायु होगा, तो एक सघन और एक विरल माध्यम हो गया। तो आपसे पूछ ले तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार से पानी के अंदर एक पेंसिल रखी है, उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, या कोई छड़ रखी है, उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का। आपसे कह दें कि एक बीकर में एक सिक्का रखा हुआ है पेंदे में, वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका क्या कारण है? तो उसका भी कारण क्या है? अपवर्तन है। पानी में रखे, पानी से भरे बीकर में रखे सिक्के के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी किसका कारण है? अपवर्तन का। तो ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक है, उसके बाद में एक शर्त आती है इसकी, इसकी शर्त क्या है वो इम्पोर्टेंट है। शर्त क्या है कि जैसे ये मान लो पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ है, और ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण ये कह रहा है कि ये जो दोनों माध्यम है, ये माध्यम फर्स्ट है, ये आपका माध्यम सेकंड है, तो इन दोनों माध्यम का जो अभिलंब है, उधर से प्रकाश की किरण नहीं आनी चाहिए, उधर से प्रकाश की किरण नहीं आनी चाहिए। ये कि प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों का जो अभिलंब है उससे होकर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो उस दौरान क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना ही है। तो ये इसकी आवश्यक शर्त है। शर्त क्या है? कि दोनों माध्यमों से जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से होके नहीं आनी चाहिए। अगर अभिलंब से अगर आएगी तो वो प्रकाश की किरण, तो उस कंडीशन में उसका अपवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। तो सीधी निकलेगी तो अपवर्तन होना ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश की किरण तो अपने मूल पथ से क्या होगी? विचलित होगी, तभी तो अपवर्तन होगा। तो ये अपवर्तन की क्या आवश्यक शर्त है जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अपवर्तन की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, उसके उदाहरण देख लिए। सघन से विरल में जाता है, विरल से सघन में जाता है, तब क्या होता है, और इसकी आवश्यक शर्त देख ली। चलते हैं अपन देखो पीडीएफ की ओर। ये है प्रकाश का आपका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, उस पृष्ठ से बाद में विचलित। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। अब ये दोनों बात जो मैंने बताई है, प्रकाश की किरण है वो सघन से यदि विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। बताया था सघन से विरल में होगी तो वेग बढ़ेगा, तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, अर्थात इसका वेग बढ़ जाता है। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं, उसका वेग घट जाता है। ये दोनों कंडीशन के चित्र मैंने आपको बताए थे। ये पहला माध्यम है सघन, दूसरा विरल है, तो सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर जा रही है। ये अपवर्तन कोण हो गया है, आपतन कोण हो गया, आपतित किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी, पृथककारी पृष्ठ होगी। ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। दूसरा चित्र भी अपने पढ़ा था, जब वायु विरल से सघन में आ रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये मैं बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आया अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के क्या आते हैं? उदाहरण। अपवर्तन में जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का। पानी में रखी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना भी, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी आपका अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। पानी से भरे बीकर में पेंदे में रखा हुआ सिक्का है, उसका थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपने को, ये भी किसका कारण है? अपवर्तन का। सीधे आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि किस किस
कारण होते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। देन अपना आता है प्रकाश अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की आपतित किरण है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ के अभिलंब नहीं होनी चाहिए। यानी प्रकाश की किरण अभिलंब के ऊपर से नहीं आनी चाहिए, अभिलंब से अगर आएगी अन्यथा आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिलंब से आएगी तो उसकी दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो ये आप प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या हो गई? आवश्यक शर्त हो गई। ठीक है, चलो ये बता दिया आपको। अब चलते हैं अपन आगे। देखो थोड़ा अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को अपन शो करते हैं नीटा से। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है आपके हवा में प्रकाश का वेग, हवा में या वायु लिख सकते हैं, हवा में प्रकाश का वेग या चाल ऑब्लिक अन्य किसी माध्यम में, अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल। यानी हवा में प्रकाश किस वेग या किस चाल से चल रहा है और अन्य किसी माध्यम, अन्य में ले लिया मतलब अपन ने पानी ले लिया या कांच ले लिया अपन ने, तो उसमें प्रकाश के वेग में क्या होगा? अंतर आएगा ना। तो हवा में प्रकाश का वेग तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का जो वेग है उनका जो अनुपात है उसको ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। हवा में प्रकाश का वेग तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, नीटा कहते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा होगी। क्या परिभाषा दोगे आप कि हवा में प्रकाश का वेग तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। ये परिभाषा आ गई। अपवर्तनांक को अपन किससे शो करते हैं? तो नीटा से। प्रकाश, हवा में प्रकाश के वेग को यदि अपन v1 कहें, इसको अपन v2 कहें, तो अपना सूत्र हो गया v1 अपॉन नीटा बराबर v1 अपॉन v2। यानी ये तो हो गया, v1 कह दो या वायु कह दो, ठीक है ना, वायु v अन्य माध्यम। तो ये आपका सूत्र बन गया। अब बताओ मात्रक क्या होगा? अपवर्तनांक का मात्रक, मात्रक बताओ। कई बार बता चुका हूँ वैसे। देखो ऊपर भी वेग आ गया या चाल, नीचे भी वेग या चाल। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल, यानी वेग का मात्रक ऊपर से नीचे वाला मात्रक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि। कैसी है? मात्रकहीन राशि। समझ में आ गई बात? ये मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ये ध्यान रखना अपने को। ना अपवर्तनांक है, ये हो गया अपना, ठीक है। फिर अगली बात आती है, यही इस अपवर्तनांक को कह दे अगला निरपेक्ष अपवर्तनांक। बताइए निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वही अपना फॉर्मूला है, बट यहाँ ध्यान रखना अपने को, यहाँ जो अपने हवा में वेग लिया था वो किस में लेंगे अब? निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। यहाँ हवा की जगह क्या आ जाएगा? निर्वात। नी फॉर निर्वात, नी फॉर निरपेक्ष। निरपेक्ष अगर अपवर्तनांक बताना है तो अपने को देखना होगा कि यहाँ निर्वात में प्रकाश का वेग लेंगे, जो कि कितना होता है निर्वात में प्रकाश का वेग? कितनी वैल्यू होती है इसकी? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी इतने मीटर है। 3 के आगे इतने 8 जीरो लगाओ तो इतने मीटर है वो 1 सेकंड में पार करता है निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल में दे भी दे, अगर नहीं दे तो आपको याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसा अपवर्तनांक हो गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। निरपेक्ष में यहाँ हवा की जगह
क्या आ जाएगा, निर्वात आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है, याद हो जाएगा। अब है कि जो अपवर्तनांक है आपका, क्या अपवर्तनांक है वो किन किन पर निर्भर करता है, नीटा। अपवर्तनांक नीटा है, किन किन से प्रभावित होता है, नीटा का मान घनत्व के समानुपाती होता है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, घनत्व है तरंग दैर्ध्य किस इसके आपके घनत्व के समानुपाती, तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब जैसे आपको कह दें कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लाल रंग की अपन तरंग दैर्ध्य देखें तो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। इसका मतलब उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है लाल रंग के, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ बैंगनी कलर कह दूँ, विब ग्योर वाला सूत्र है, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, तो इसका मतलब उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये अपन उस जो अपना मानव नेत्र वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे अपन, ये क्या होता है, लाल रंग बैंगनी रंग, विब ग्योर वाला सूत्र है उसमें, वहाँ देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, अपवर्तनांक, जिसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया, निरपेक्ष आते ही यहाँ निर्वात आ जाएगा, और वहाँ क्या था, सीधा अपवर्तनांक। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लें, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, क्या आपको कह दे कि एक कांच की प्लेट है, कांच की क्या है, प्लेट, जिसका अपवर्तनांक दे दिया आपको कितना, 1.50। ये इस कांच की प्लेट का क्या आ गया, अपवर्तनांक। तो और क्या दे दिया आपको, कांच की प्लेट का अपवर्तनांक दे दिया, और निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल बताओ, कांच में प्रकाश की चाल या वेग बतानी है अपने को। ठीक है ना, तो अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपवर्तनांक का, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एग्जाम्पल दिया हुआ आपके, अपवर्तनांक बराबर अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, निर्वात में प्रकाश का वेग, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। तो क्या होगा, अपने को ये दे रखा है कितना, 1.50, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, 3.3 × 10⁸, और अन्य किसी माध्यम, अन्य के जगह यहाँ क्या आ जाएगा, कांच है, अपने कांच दे रखा है, कांच में प्रकाश का वेग। तो कांच में अपन निकालेंगे, कांच में प्रकाश की चाल या वेग, प्रकाश की चाल या वेग। तो ये अपने को भाग में इधर ले आएंगे गुणा में, और ये चला जाएगा गुणा में, तो भाग में, तो समझ आ गई ना, सूत्र में रख दिया, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। यहाँ अन्य माध्यम लिया ना, अन्य माध्यम कौन है, कांच है, तो मैंने कांच रख दिया, कांच में प्रकाश की चाल। तो ये आ जाएगा आपका कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो ये आपका आ गया 3 × 10⁸, तो है ही, और ये भाग में आ गया, ये गुणा में भाग में आ जाएगा। तो 1.5 का मतलब हुआ 1.5 का गुणा कितना होता है, 3, तो कितनी बार भाग गया, 2 बार, तो कितना आ जाएगा इसका मान, 2 × 10⁻, कितनी आ जाएगी, 8।
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। समझ गए ना। यहाँ मैंने क्या ले लिया, अन्य माध्यम जो अपने सूत्र में लिया है, अन्य माध्यम की जगह क्या ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, कांच ले लेंगे। कांच में प्रकाश का वेग, वेग या चाल एक ही बात है, बस दिशा का अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो अपन ने अपवर्तनांक रख दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रही वो देर की कांच में निकाल ली, ये भाग में इधर गुणा में लिए, ये भाग में चला गया, तो 1.5 का भाग लगा 3 में कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ वेग कम हो गया, देखो यहाँ 3 × 10⁸, यहाँ 2 × 10⁸ हो गया। तो जैसे ही वायु निर्वात से और कांच में प्रवेश किया, वेग क्या हो गया, कम हो गया। समझ आ गई ना बात। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसको निकाल सकते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। अब चलते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अपने को प्रश्न दे रखा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका अर्थ बताना है अपने को। आपको पेपर में दे दे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका अर्थ बताइए आप। तो अपन क्या कहेंगे, अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अपन कहेंगे कि अपना सूत्र क्या होता है अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक है, मान लो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन हीरे में प्रकाश का वेग, हीरे में प्रकाश का वेग। ये तो सूत्र पढ़ा था अपन ने, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन अन्य किसी माध्यम में, अन्य में यहाँ हीरा आ गया। तो ये अपने को अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 2.42, और निर्वात में प्रकाश का वेग ठीक है, और हीरे में प्रकाश का वेग है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ इसकी साइड, हीरे में प्रकाश का वेग भाग में है ना, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, प्रकाश का वेग। ठीक है, ये बन गया। अब हीरे में प्रकाश का वेग बराबर, इधर कौन है, निर्वात में प्रकाश का वेग, और ये 2.42 गुणा में वो इधर आ जाएगा भाग में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2.42। यहाँ से अपन ये कहानी निकाल सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अपने सूत्र दे रखा है, अपने निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन हीरे में प्रकाश का वेग लिख दिया। यहाँ इसका जो वैल्यू दे रखी है 2.42 वो रख दी, हीरे में प्रकाश का वेग है वो भाग में इधर लिख दिया, गुणा में आ गया। ठीक है, हीरे में प्रकाश का वेग, और ये गुणा में है, इसको भेजूंगा तो भाग में आएगा, तो इसको 1/2.42 लिख दिया, भाग में तो आ ही गया इसके। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि हीरे में जो प्रकाश का वो वेग है वो निर्वात में प्रकाश के वेग का 1/2.42 गुणा होता है। हीरे में प्रकाश का वेग है वो निर्वात में प्रकाश के वेग का 1/2.42 गुणा होता है, ऐसे कह सकते हैं। इसका अर्थ ये होगा, इसका मतलब जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में चल रहा था स्पीड से, वो हीरे में आते ही वो कम हो गया। वो कितना गुना हो गया, 1/2.42 गुना कम हो गया। ठीक है ना, इसका अर्थ ये होगा। समझ में आया होगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग है, हीरे में प्रकाश का वेग है निर्वात के प्रकाश के वेग से 1/2.42 गुना हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अपवर्तनांक हवा में प्रकाश का वेग तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन बराबर हवा में प्रकाश का वेग बट्टे अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको V1 ले लिया, इसको V2 ले लिया। अपवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह अनुपातिक राशि है। निरपेक्ष में नाम आते यहाँ जो हवा में प्रकाश का वेग है यहाँ क्या आ जाएगा, निर्वात आ जाएगा। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किया जाता है तो सूत्र बन जाएगा अपने निरपेक्ष निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन अन्य किसी माध्यम में प्रकाश का वेग।
ठीक है। जो अपवर्तनांक है वो निर्भर किस पर करता है, एक तो घनत्व पर, एक तरंग दैर्ध्य पर, एक वस्तु के वेग पर और निर्भर करता है। वेग और तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, घनत्व के समानुपाती है। घनत्व बढ़ेगा अपवर्तनांक बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा अपवर्तनांक कम होगा, वेग बढ़ेगा ये कम होगा, ठीक है। अब बैंगनी रंग की मैंने बताया था, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो अपवर्तनांक सबसे कम, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम होती है इसकी। ये सारणी में कुछ वैल्यू दे रखी है जो अपने को याद नहीं करनी है। इसमें ये देख सकते हैं अपने कि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है वायु का 1.003 और सबसे ज़्यादा होता है हीरे का 2.42, अभी पढ़ा है। ये वैल्यू याद नहीं करनी है, अपने को पेपर में दे देंगे। तो हीरे का ये कम ज़्यादा वाला देख लो थोड़ा सा, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और जबकि वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003 ये। उसके बाद में निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से ये चाल चलता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया। एक क्वेश्चन ये है कि सारणी में जो मान दे रखा है उसके अनुसार प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व बताइए। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा इस सारणी में देखें तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो इसका घनत्व भी रहेगा। घनत्व और अपवर्तनांक क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो घनत्व भी ज़्यादा है इसका तो अपवर्तनांक भी इसका ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा होगा। वायु का घनत्व क्या है, अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है तो इसका घनत्व भी सबसे कम हो जाएगा सारणी में। ये प्रश्न पूछा है कि सारणी के अनुसार बताइए किसका घनत्व ज़्यादा है किसका कम है। ये क्वेश्चन जो अभी किया हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस क्वेश्चन का अर्थ अपन ने कर लिया, ठीक है। अब अपनी जो नई हेडिंग है वो है, आगे देखते हैं, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। इसका मतलब अपन पहले क्या देखने पड़ेंगे, अपने को गोलीय लेंस देखने पड़ेंगे। गोलीय लेंस मतलब दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, दो पृष्ठों से घिरा होना चाहिए, घिरा कोई पारदर्शी, ठीक है ना, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो, गोलीय हो, उसको हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। दो पृष्ठ है, मान लो ये एक पृष्ठ है ये दूसरा पृष्ठ है, तो ये दो पृष्ठ आगे एक ये रेखे, उसमें से एक पृष्ठ भी गोल हो सकता है या दोनों भी गोल हो सकते हैं। और पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार दे सकें, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी जिसमें एक या दोनों पृष्ठ कैसे हों, गोलीय हों, उसको अपन लेंस कहते हैं। लेंस अपन है दो प्रकार के पढ़ते हैं। लेंस अपन कितने प्रकार के पढ़ते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है आपका उत्तल लेंस, दोनों प्रकार के लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, और दूसरा होगा अवतल लेंस, ठीक है। जो उत्तल लेंस होगा अपना, उस लेंस किसे कहेंगे, तो ऐसा लेंस जो किनारों से पतला होगा, ये किनारे हैं, किनारों से पतला होगा और बीच में से मोटा होगा। बीच से तो क्या होगा, मोटा, और किनारों से क्या होगा, पतला, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस इस प्रकार से बनेगा आपका, जो बीच में से तो क्या होगा, पतला, और किनारों से क्या होगा, मोटा होगा। समझ आई। लेंस अपन कितने प्रकार के पढ़ेंगे, दो। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा किनारों से पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। जो बीच में से पतला किनारों से मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस, ये लेंस से इस टाइप से हैं, जो प्रकाश की किरणें आएगी उन प्रकाश की किरणों को ये एक जगह केंद्रित करेगा। क्या करेगा, केंद्रित करेगा, ठीक है ना। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, केंद्रित करेगा एक बिंदु पे। तो इसलिए केंद्रित करने के कारण इसको बोलते हैं क्या, अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस।
इसका दूसरा नाम हो गया अभिसारी लेंस। अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। इसलिए इस लेंस का नाम है अपसारी लेंस। क्या नाम है, अपसारी लेंस। समझ आई बात। लेंस अपन दो प्रकार के, उत्तल लेंस जो किनारों से पतला बीच में से मोटा होता है, ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहेंगे। ये ऐसा लेंस जो बीच में से पतला किनारों से मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए अपसारित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। गोलीय लेंस और दोहरा अपवर्तन, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ कैसे हों, गोलीय हों, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ये पहली बात तो लेंस की आ गई। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल लेंस जिसको अभिसारी मैंने बताया अभी, एक अवतल लेंस जिसको अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किन से होते हैं, ये लेंस से जो किनारों से तो पतले होते हैं, किनारों से क्या होते हैं, पतले, और बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, एक जगह केंद्रित करते हैं, इसलिए इनको अभिसारित करते हैं, इसलिए इनको अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जो बीच में से पतले और किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, अपसारित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है। ये आपको बात मैंने बताई, वो बात आ गई। लेंस से उत्तल आ गया, बीच में से मोटा, किनारों से पतला। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसको, या अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, या अपसारित करता है, इसलिए अपसारी लेंस। बीच में से पतला, किनारों से मोटा होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अवतल जो अपवर्तन है प्रकाश का, उससे संबंधित अपवर्तन की परिभाषा, उसके नियम, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसके न्यूमेरिकल, और फिर लेंसों द्वारा अब अपन अपवर्तन पढ़ेंगे, तो उसकी सामान्य जानकारी आपको दे दी। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।